नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। हमने शुरू कर रखा था कक्षा 5 के अंदर गणित के अंदर चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम था संख्याएं। आज उसी कड़ी के अंदर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए प्रश्न 5 क्या है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में से बड़ा, से छोटा, से बड़ा व बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यानी कि हमें क्या करना है, इस प्रश्न में अपने को ये बताना है कि कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी छोटी है या बराबर है। अब इसमें भी निशान देखो, इसमें क्या है भी, एक ऐसे वी बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है। इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमेशा जो बड़ी रकम होगी उसकी तरफ हमने क्या है, उसका मुंह खोल देना है। क्योंकि हम इसमें दो निशानियां अलग अलग इस तरीके से लग रहे हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो जो पहले लिखा जाता है उसकी तुलना करते हैं तो ये इससे बड़ा है या छोटा है। भाई देखो सिंपल सा तरीका, 5 और मैंने 7 लिखा। अब देखो मैं बोलूँगा भाई 5 7 से बड़ा है या छोटा है, तो अब हम देखेंगे 5 7 से छोटा है, तो यानी कि इधर मुँह हो गया। अब इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूँ भी 7 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 7 बड़ा है। तो भाई निशान तो वो आ रहा है पर अंक किधर आगे पीछे हो गए, तो भाई अब कैसे निशान लगाएं। तो ऐसा हमें क्या है, बिल्कुल भी पजल नहीं होना है। अपने को एक ही बात का ध्यान रखो, जो अंक बड़ा होगा, जो संख्या बड़ी होगी, उसकी तरफ हम मुंह खोल देंगे। यहाँ पर देखो जैसे क्या, कोई जितनी बड़ी पहाड़ी देखते हैं तो अपना मुंह जितना ऐसे खुल जाता है ना, सेम उसी तरीके से अपने याद रखना है कि जो जितना बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे और कुछ नहीं करना है। भी छोटी बड़ी का ध्यान में फंसना ही नहीं है, अपने को ध्यान रखो जो रकम बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुलेगा। अब दूसरा निशान है ये बराबर का। अब बराबर कब होता है, बराबर हम बोलते हैं जब लेफ्ट और राइट यानी कि दायां और बायां पक्ष दोनों बराबर हो। जैसे मान लो भी 5 बराबर 5, भी ये दोनों बराबर है, इसीलिए बराबर का निशान आया है। इधर 5 और इधर 4 लिखूंगा तो ये क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं भी 5 बड़ा है तो 5 की तरफ मुंह खोल देंगे। बराबर तब लगता है जब दोनों तरफ एक जैसी संख्याएं हो। तो देखो शुरू करते हैं। तो देखो पहले सवाल में हमें क्या करना, क्या सबसे पहला तरीका तो है हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने से अपने को पता चल जाएगा भी रकम कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। भी पहले हम अंकों के हिसाब से देखते हैं। पहली बार कितने अंक छोड़ते हैं, 3 अंक, और उसके बाद 2 2 2 1 2 3। मैंने 3 अंक छोड़े, आगे कोई अंक है नहीं। अब इसमें आ जाओ 1 2 3 अंक छोड़े, आगे कोई अंक है नहीं। यानी कि दोनों अंक, दोनों तरफ जो अंक है वो हमारे पास क्या है, बराबर है। 4 अंक इधर है, 4 अंक इधर है। अब उसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना है कि हम पढ़ना शुरू करेंगे कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1000 से शुरू है। ये 2000, इधर भी 2000 से शुरू हो रहा है। अब आ जाते हैं आगे वाले अंक पे, भी ये दोनों तो सेम है। अब आगे चले 9 9, यानी कि 2900, इधर भी 900, ये भी बराबर है। अब आगे वाले पे आ जाओ। आगे देखा 7 और इधर 3, तो 7 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है। तो अब देखें भी 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है मतलब इधर रकम हमारी क्या है, बड़ी है। इसको पढ़ के देखो, 2900 × 80 और इधर 2932, तो 2900 × 80 बड़ा होता है या 2932। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नहीं तो आप अंकों की तुलना करते जाओ। भी पहले 4 अंक थे, 4 अंक इधर है। पहला अंक हमने देखा 2000 2000, फिर हमने दूसरा देखा भी 900 900, फिर तीसरे पे है इधर 7 है और इधर 3 है। मतलब 7 बड़ा होगा या 3, हमें पता है 7 बड़ा होता है, तो ये रकम हमारी बड़ी होगी, तो इस तरफ हम इसका खोल देंगे। अब आगे देखो इस सवाल में आ जाओ। भाई इसमें भी हम पहले क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं। 1 2 3, 3 अंक छोड़ के, 1 2 3 अंक छोड़ के। अब कोमा लगाने के बाद देखो पहला अंक 8, इधर भी 8। भी अगर आपको तकलीफ हो तो आप क्या करो, पेंसिल से छोटा सा निशान लगा लो भी राइट का, ये भी सेम है, ये भी सेम है। फिर दूसरे पे गए, यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 था, ये भी सेम है। फिर तीसरे पे गए, यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 है। फिर चौथे पे गए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है।
मतलब पूरी की पूरी संख्या हमें एक जैसी दिख रही है भाई। 8,952, 8,952, तो दोनों तरफ बोलने पर एक जैसी आवाज़ आ रही है और एक जैसे अंक है, तो मतलब दोनों की तरफ दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो बराबर का निशान लगा देंगे। अब इसमें आओ, देखो सेम वही तरीका, पहले 3-3 अंक छोड़ के कोमा लगा लेते हैं। भी 4 अंक इसमें, 4 अंक इसमें, इतनी बात तो हो गई। अब आगे देखेंगे भी 3-3 सही है, फिर 6-6 सही है, फिर देखो 7-7, फिर देखो 5-5-5, मतलब इधर भी 3,675 और इधर भी 3,675, तो दोनों तरफ सेम अंक है और सेम ही संख्या है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, बराबर है, तो बराबर का निशान लगा देंगे। अब इधर आओ, अब इधर देखेंगे तो सेम पहले कोमा लगा लो, भी 4 अंक इधर है, 4 अंक इधर है, एक बात तो ये हो गई। अब अंक मिलाते हैं, पहला अंक देखो 5-5 सेम है, दूसरे पे आओ 4-4 सेम है, अब तीसरे पे आओ, इधर देखो 2 है और इधर 3 है, मतलब 5,423, 5,432। तो अब बताओ भी 5,423 बड़ा होगा या 5,432? भी सीधी सी बात है, भी 32 बड़ा होगा। या तो इस तरीके से पढ़ लो, अगर ऐसे नहीं पढ़ना आ रहा है, मैंने बताया आप अंकों का मिलान करो, पहला सेम है, दूसरा भी सेम है, अब तीसरे पे गए, इधर 2 है, इधर 3 है, तो आप डायरेक्ट सीधा देख लो, इधर 2 है, इधर 3 है, तो मतलब 2 से 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा है, तो इधर हम मुंह खोल देंगे इसका। अब आगे वाले पे आओ, पहले तो कोमा लगा लो 3-3 अंक छोड़ के, भी 4-4 अंकों की है। अब इधर देखो 6, इधर भी 6, इधर 8, इधर भी 8, 5, इधर भी 5, अब इधर लास्ट में आ गया 0, इधर आ गया 2। अब 0 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? तो 2 बड़ा होता है हमारा, तो हम 2 की तरफ क्या करेंगे, मुंह खोल देंगे। अब इसको पढ़ के देखो, कैसे पढ़ेंगे, 6,850, 6,852, तो यानी कि इसके पीछे 50 आ रहा है और उधर 52 आ रहा है, तो 50 बड़ा होता है या 52? तो 52, तो हमने 52 की तरफ क्या किया, मुंह खोल दिया। अब आगे वाले में आओ, पहले कोमा लगा लो, उसके बाद देखो 9 सेम है, फिर आगे वाले में आओ, इधर 8 है, इधर 7 है, तो अब आगे हमें सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम देख लेंगे भी इधर 9,800, इधर 9,700, भी आगे कुछ भी आए इससे कोई लेना देना ही नहीं, भी पहले ही हमें पता चल गया भी 9,000 ये तो 800 से शुरू हो रही है और ये 9,700 से शुरू हो रही है, तो 9,800 होगा या बड़ा 9,700? तो 9,800, तो हम इस तरफ मुंह खोल देंगे। ये कब? तब हमने देखना है भी अंक दोनों तरफ बराबर हो, ऐसा नहीं है कि इधर मान लो एक 0 और लगी हुई होती, तो अब देखेंगे भी इधर तो 4 अंक है और इधर 5 अंक है, तो संख्या 5 अंकों की बड़ी होती है या 4 अंकों की? 5 अंकों की, तो फिर तो ये बड़ी हुई। हमें खास करके इस बात का ध्यान रखना है भी हम जब कोमा इसीलिए लगा रहे हैं कि हम पहले देख लें भी दोनों तरफ अंक बराबर है या नहीं है। अगर एक तरफ अंक ज़्यादा है, एक तरफ कम है, भाई एक उदाहरण लेके देखो, जैसे इधर मैंने लिख दिया 247 और इधर मैं ये लिख देता हूँ, भाई यहाँ पे चलो बड़ा अंक और ले लेते हैं, भाई इधर देखो 9 है, इधर 2 है, तो क्या 9 बड़ा हो जाएगा? पहले में देख लेंगे और हम इधर निशान लगा दें? नहीं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले अपने को क्या करना है, अंक गिनने हैं, कोमा लगा लेंगे, भी इधर 3 अंक छोड़ के कोमा लग गया, इधर 3 अंक छोड़ के, अब 3 अंक छोड़ दे आगे तो चौथा तो कोई अंक ही नहीं है, मतलब इधर तो 3 अंक ही है और इधर 4 अंक है, तो फिर तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, जिधर ज़्यादा अंक होंगे उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर अंक हमारे क्या है, बराबर है, भी 4 ही अंक इधर थे, 4 ही अंक इधर थे, उसके बाद हम अंकों की तुलना करेंगे, भी ये 9,800 और ये 9,700, भी 9,821, 9,799, तो यानी कि ये तो 800 से शुरू हो रहा है और ये 700 से, तो सीधी सी बात है भी 9,800 बड़ा होगा न कि 9,700, तो इसलिए हमने इस तरह मुंह खोल दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये जो निशान लगाने हैं, बराबर का निशान, आप दोनों तरफ अगर देख लेना सेम अगर अंक है तो हम बराबर का निशान लगा देंगे इस तरीके से। और दूसरा अपने को इस बात का ध्यान रखना, जिधर
जो भी संख्या बड़ी होगी उसी तरफ अपने को मुंह खोलना है। भी ये याद नहीं करना भी ये निशान आएगा कि ये आएगा, नहीं, बस एक ही बात याद रखो, जिधर हमारे पास संख्या बड़ी हो उस तरफ आपने क्या करना है, मुंह खोल देना है। ठीक है भाई, जैसे इसके अंदर ये बड़ा था तो इधर मुंह खोल दिया, ये बड़ा था तो इधर मुंह खोल दिया, अब ये बड़ी थी तो इधर मुंह खोल दिया। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, और अगर बराबर है तो बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया होगा सबको समझ में? ओके, धन्यवाद।